सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मंडे से फ्राइडे तक। तो उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रेपोजिशन। ठीक है, जो प्रेपोजिशन है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सारी जो जितना भी ये जब तक अपना प्रेपोजिशन चलता है ये आपका सारा परसेप्शन पे आधारित है। ठीक है, परसेप्शंस आप किस चीज़ को कैसे समझते हैं ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। इमेजिन, ठीक है, आप कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो आपसे जैसे अब लुक है, इसमें जो जैसे मैं लुक लिखता हूं, क्या हो गया, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे फिर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे मैं लुक अप लिखता हूँ, ठीक है गाइस, तो आपके लिए मैंने लुक अप लिखा। अब बात जब मैं हिंदी की करता हूँ, ठीक है, तो हिंदी में तो लुक का मीनिंग क्या हुआ, देखना। ठीक है, हिंदी में क्या हुआ, लुक का मीनिंग देखना, अप का मीनिंग ऊपर। तो इसका मीनिंग हुआ ऊपर देखो, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका जो प्रेपोजिशन है वो इसके अकॉर्डिंग, यदि हिंदी के अकॉर्डिंग मैं इसको करवाने की कोशिश करता हूँ, आपको हिंदी बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपका परसेप्शन गलत हो जाता है और आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं यदि आप इसको हिंदी में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे वैसे इसका मीनिंग होता है टू सर्च। ठीक ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे मैं लिखूं लुक इनटू, क्या लुक इनटू लिखा है जैसे मैंने, ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, लुक का मतलब देखना, इनटू का मतलब अंदर, अंदर देखें। ये कौन सी बात हुई, इसका मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट, ठीक। तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, जो बात मैं आपको इस बात से बताना चाह रहा हूँ वो बात क्या है कि आप यदि आप लुक अप मतलब इसको यदि हिंदी बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो आपको ये एक परसेप्शन को इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही समझे, हिंदी के अकॉर्डिंग ना समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं आपसे पहले डिस्कशन करना चाहूँगा जनरल प्रेपोजिशन के बारे में। ठीक है, जनरल प्रेपोजिशन में मैं बात करना चाहूँगा ऑन, ओवर, अबू, बिलो और अंडर। ये आपके जो वर्ड है जनरल प्रेपोजिशन में जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया गाइस, वेरी गुड। फिर मैं स्टार्ट करूँगा ये डिस्कशन। अब जब मैं बात हिंदी की करता हूँ, चलो आपकी बात मान लेते हैं और पहले इन सभी वर्ड्स का डिस्कशन मैं हिंदी में कर लेता हूँ। ऑन का मीनिंग ऊपर, ओवर का मीनिंग और ऊपर, अबव का मीनिंग उससे भी ऊपर, ठीक है, बिलो का मीनिंग नीचे और अंडर का मीनिंग उससे भी नीचे। कुछ ऐसे, जैसे इन और इनटू की बात करूँ तो मैं बोलूँ इन का मतलब अंदर और इनटू का मतलब और उसके भी अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे ही बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ तो कुछ यही मीनिंग जा रहे हैं क्या इनके, ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं। ऑन का मीनिंग भी ऊपर, और का मीनिंग भी ऊपर, ठीक है, अबू का मीनिंग भी ऊपर। तो अब जब तीनों का मीनिंग ऊपर ही है तो आपका अब डिफरेंस क्या हुआ इसमें, ऑन में, ओवर में, अबव में, इन तीनों में क्या डिफरेंस हुआ। मैं आपसे ये बात पूछूं तो मेरे को लगता है आपके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होगा। ठीक है, सही बात है, क्योंकि जब बात हिंदी की आती है तो ऑन, ओवर, अबव आप तीनों को कंफ्यूज करता है। और जहां भी आपको लिखा हुआ मिलता है कुछ
कोई भी सेंटेंस और आप उसको फिल करने की कोशिश करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में, ऑन लिखूं, अबू लिखूं या और लिखूं, क्या मेरी बात सही है, क्या मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं सही कह रहा हूँ तो मैं डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे ऑन के बारे में, ठीक है, और के बारे में, अबू के बारे में। इन तीनों में क्या है दोस्तों, बिलो और अंडर। ठीक है, बिलो का जब मैं डिस्कशन करता हूँ और अंडर का मैं डिस्कशन करता हूँ तो दोनों का मतलब, एक बार मैं हिंदी की बात कर लेता हूँ तो दोनों की बात हम नीचे कहते हैं, क्या कहते हैं, नीचे। ठीक है, इसको भी नीचे, ठीक है, इसको ऊपर। एक बार कमेंट कर देंगे दोस्तों, क्या ये हिंदी में ठीक है, कुछ ऐसा ही हमने स्टडी किया है क्या इसके बारे में। वेरी गुड, यदि ऐसा स्टडी किया है तो एक बात कहो कि आगे से आप ऐसे इनको नहीं पढ़ेंगे। स्टार्ट में तब करूंगा इसके बारे में डिस्कशन जब आप मेरे को ये बात बोलेंगे कि भी आगे से हम इनको ऑन को ऊपर, ओवर, अबू ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इसके बारे में, आपको डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है अपना, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है तो बात जब मैं ऑन की करता हूँ, ठीक है, अब जैसे बनानी तो नहीं आती मेरे को ज़्यादा, ठीक है, ये आपकी एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने क्या रख दूं, इस टेबल पे मैं एक रख देता हूँ, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट वो रखा है, कहने का मीनिंग इसके ऊपर हमने बुक रख दी, ये हमारी बुक है, ये लो। ठीक है, तो अपनी एक बुक रखी है इसके ऊपर, तो अब मेरे को बताओ कि आप इसके लिए क्या यूज करेंगे। वेरी गुड, इसके लिए किस, ऑन का, ओवर का, अबव का, किसका यूज करेंगे। तीनों का मीनिंग ऊपर है। अब आप बोलेंगे कि भी ऑन, बुक इज ऑन टेबल, ओवर टेबल और अबव टेबल। अब मेरे को बताओ किसका यूज करें, बुक इज ऑन टेबल, ओवर टेबल या अबव टेबल। वेरी, और मैं पूछूंगा आपसे इस बात का भी, आपको मेरे को जवाब देना होगा कि भी जो भी आप इसमें फील करेंगे वो क्यों करेंगे। ठीक, वेरी गुड। तो अब मैं आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले आपको दिमाग से ये बातें निकाल दें। जब तक मैं आपसे डिस्कशन करूँगा तब तक आप ये बातें नहीं करेंगे। टॉपिक मैं हालांकि कम करवाऊँगा दोस्तों, टाइम ज़्यादा है लगता है मेरे को कि भी मैं, हाँ स्पीड कम है, स्पीड कम इसीलिए है, वो आपके लिए फ़ायदा है। क्यों, अब बात ये है कि मैं करवाने को डायरेक्ट बता दूँ हाँ भी ऐसे है, बात खत्म। तो उससे क्या होगा कि दोस्तों आपके और मेरे बीच में एक गैप है वो बढ़ जाएगा, कि आपको बातें समझ में कम आए, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो कि भी आपको कम समझ में आए या कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आप देखेंगे इसमें आप ऑन, ओवर और अबव में से किसका यूज आप करें। ठीक है, ऑन का यूज इसमें यदि मैं करता हूं, ऑन का यूज, ऑन का यूज तब करते हैं, अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, आपको ऊपर ऊपर वाली बातें छोड़ देनी है। ठीक है, ऑन का यूज तब करते हैं जब कॉन्टैक्ट सरफेस हो। ठीक है, मतलब ये सरफेस आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो वो इसके कॉन्टैक्ट में हो, क्या हो, इसके कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, क्या हो, इसके कॉन्टैक्ट में हो, टच में हो, तो क्या होगा कि ये सरफेस है, ये टेबल का एक सरफेस है, और टेबल के सरफेस से ये कॉन्टैक्ट में है बुक, तो बिल्कुल, तो ये क्या बोलेंगे, ऑन का यूज करेंगे। फर्स्ट यूज मैंने ऑन का बताया, क्या किसी को दिक्कत। तो आगे से आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आपको ऑन बोला जाता है
तो आप लिखेंगे, क्या रखेंगे ध्यान की भी, कॉन्टैक्ट ऑन सरफेस, ठीक है। सरफेस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे भी सरफेस से कांटेक्ट होगा तो ही हम ऑन का यूज करेंगे। किसी को तकलीफ इस बात में? यदि इस बात से किसी को तकलीफ नहीं है तो मैं आगे डिस्कशन करना चाहूंगा। अब मैं डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे ओवर का, ठीक है। किसका बात करना चाहूंगा? ओवर का यूज का करें। अब जब बात ओवर की आती है, ओवर का यूज करते हैं हम बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। अब कहने का मीनिंग क्या है? वर्टिकल सेंस में हम ओवर का यूज करते हैं। ऑन का यूज तो मैंने बताया कि भी कवरिंग, मतलब इस सेंस में करते हैं कि भी जब कॉन्टैक्ट, मतलब सरफेस है वो कॉन्टैक्ट में, ठीक है। ओवर का यूज तब करते हैं जब आपका वर्टिकल पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट हो। कहने का मीनिंग क्या है? यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर ये दीवार है, मतलब छत है, ये छत है, क्या इसका और मेरा वर्टिकली कॉन्टैक्ट है? ठीक है, बिल्कुल ही 90 डिग्री का एक एंगल बना रहे हो, उसके लिए हम ओवर का यूज करें, ठीक है। और दूसरी बात इसमें याद कर रखेंगे, एक तो वर्टिकल सेंस हो और एक कवर, ठीक है, कवर कर रही हो, ठीक है। अब ऐसा हो कि भी हाँ मेरे ऊपर भी है, इधर भी है, उधर तक छत है, उधर तक छत है, उधर तक छत है, उधर तक छत है। इस बात का मीनिंग है क्या कि भी ऐसा नहीं कि भी हाँ छत तो मेरे ऊपर है तो आप ओवर का यूज करें, और इधर है तो ओवर का यूज ना करें। यदि कवरिंग सेंस में, ठीक है, वो कवर कर रही है तो भी आप किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे कवरिंग सेंस को बताने के लिए। ये बात सभी को समझ में आ रही? यदि ये बात सभी को समझ में आ रही है, ओवर का अपोजिट ही आपका अंडर होता है, ठीक है। आगे डिस्कशन करना चाहूंगा मैं आपसे अबोव के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? अबोव के बारे में। अबोव, अबोव का यूज हम तब करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारे से हाइट में ज्यादा है, मतलब ऊपर की तरफ तो है, परंतु वो हमारे ना तो वर्टिकली बिल्कुल ही 90 डिग्री के कांटेक्ट में है, ठीक है, ना तो वर्टिकली अपोजिट है अपने से, ना ही उसके साथ कॉन्टेक्ट सरफेस वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है। कहने का मीनिंग कि भी वो हमारे कॉन्टेक्ट में भी नहीं, ना तो हमारे कॉन्टेक्ट में, ठीक है, बिल्कुल, ना ही वो हमारे वर्टिकली 90 डिग्री है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है। यदि वो ना ही हमारे वर्टिकली अपोजिट हो और ना ही अपने कॉन्टेक्ट सरफेस कॉन्टेक्ट वाला और ना ही वो कवरिंग सेंस दे रहा हो, यदि आपको वो कवरिंग सेंस देता है, ठीक है, तो आप यूज करते हैं। ये कवरिंग सेंस वाला पॉइंट मेरे को लगता है थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल के साथ जब मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छे से दिमाग में ये बात जाएगी आपके कि हाँ ये क्या बात है। तो अबोव का यूज, जैसे मैं यहां हूं, ठीक है, अब एक फोटो लगी हुई है उधर, एक तस्वीर लगी हुई, तो वो तस्वीर है, उसके लिए जब मैं यूज करूंगा तो अबोव का यूज करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो मेरे को कोई कवरिंग सेंस दे रही है, ना ही वो मेरे से वर्टिकली अपोजिट है, और ना ही वो मेरे से कॉन्टैक्ट में है, ठीक है उसका। तो इसलिए मैं किसका यूज करना चाहूंगा? अबोव का यूज करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा। एक बार इसके बारे में मैं बता देता हूँ, बिलो और अंडर के बारे में, ठीक है। अब बिलो का यूज कहाँ किया जाता है और अंडर का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक। अबोव का जो अपोजिट है वो बिलो, ठीक। अंडर का यूज, अंडर का यूज वहां किया जाएगा जब मैं बात बिल्कुल ही, ओवर का यूज आपका यदि वर्टिकली 90 डिग्री के लिए मैं कर रहा था तो अंडर का यूज मतलब कवरिंग सेंस के लिए, या बिल्कुल ही उसके नीचे वर्टिकली जब मैं बात करता हूं तो आप किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, अंडर का यूज कवरिंग सेंस के लिए, या आपका वर्टिकली अपोजिट है तो भी आप उसका यूज करते हैं। क्या किसी को तकलीफ है बात समझने में? थोड़ा सा ध्यान देंगे, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बात समझने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी आपको ये, क्यों? क्योंकि आज तक आपने ये बातें नहीं सुनी, इसलिए आपको इन बातों को समझने में थोड़ा सा अजीब फील हो रहा होगा, ठीक है। एक्सेप्ट इन बातों को करना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा नई है, क्योंकि आपने आज तक इस तरीके से पढ़ा ही नहीं,
इसलिए आपको ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। ठीक, बिलो का यूज, बिलो का यूज करूंगा जब सिर्फ नीचे की बात होगी। ठीक है, कहीं भी हो सकता है वो नीचे, वर्टिकल ना तो वो वर्टिकल हो और ना ही वो कवरिंग सेंस में, तो मैं किसका यूज करना चाहूंगा, बिलो का यूज करना चाहूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त शिकारियों को भी ये बातें समझ में आ रही होंगी। वेरी गुड, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, तब तक मैं आपके लिए 2-4 सेंटेंस लिख के आगे स्टडी करना चाहूँगा। ठीक है, जैसे ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपके लिए 4 सेंटेंस लिखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूँगा एक बार। ठीक है, देखेंगे लिख रखा है मैन ट्री। ठीक है, अब वैसे ठीक है, एक आदमी यहाँ बैठा है। ठीक है, ये आदमी यहाँ खड़ा है। ठीक है, खड़ा है ये आदमी यहाँ। तो अब इसके लिए आप क्या यूज करना चाहेंगे, मैन, बिलो ट्री या अंडर ट्री। ठीक है, तो आप देखेंगे मैन का और इसका वर्टिकली अपोजिट है। क्या आदमी इसके नीचे खड़ा है, हो सकती है क्या ये बात कि वो छाया के लिए खड़ा हो, कि भी ये छायादार पेड़ है। ठीक है, और इसलिए वो यहाँ खड़ा है, इधर खड़ा है कि यहाँ छाया आ रही है, इसलिए ऐसा कर रहे हो। ठीक है, यदि वो छाया के लिए खड़ा है, ठीक है, और बात व्यक्ति की वर्टिकली की है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है वो उसके, तो आप देखेंगे कि इसीलिए आप यहाँ अंडर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अंडर का। क्यों, क्योंकि यदि वो छाया के लिए खड़ा है तो एक कवरिंग सेंस में है उसके, जहां तक उसकी छाया है वो उसी एरिया में खड़ा है। यदि वो पेड़ यहां तक छाया दे रहा है आपके, और ये व्यक्ति आपके इधर खड़ा है, तो इसका मतलब एक कवरिंग सेंस में खड़ा है, उसके व्यक्ति छाया के लिए खड़ा है, तो आपने इसका यूज किया। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत देखा हुआ। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो क्या देखा हुआ, लिखा हुआ, वो शॉप्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो वहां देखा हुआ यू आर डैश सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, तो उसमें लिखा होता है यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस। ठीक है, ऐसा लिखा होता है। तो अंडर, वहां अंडर का, अब कैमरा तो उधर लगा होता है और आप उधर खड़े, तो भी अंडर का यूज करते हैं, क्या वो गलत है, अंडर का यूज तो नहीं होना चाहिए। क्यों, आपके अकॉर्डिंग यदि आपकी बात को देखें, आप उसके नीचे खड़े ही नहीं है, यदि इसका मीनिंग आप कैमरा इधर लगा हुआ है और आप खड़े हैं यहाँ कैमरे के नीचे, तो इधर यदि कैमरा इधर लगा होता है आप यहाँ होने चाहिए, तो ही आप अंडर में आएंगे, उधर खड़े तो आप अंडर में नहीं आएंगे। यदि आप कैमरे की कवर में आ रहे हैं, ठीक है, कवरिंग सेंस में है, कैमरा आपको कैद कर रहा है, तो आप अंडर का यूज करेंगे। ठीक है, यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस का यूज तभी करेंगे यदि कैमरा इधर लगा हुआ है और आप कैमरे की कैद में आ रहे हैं, उसकी फोटो में आप दिख रहे हैं, वीडियो में, तो आप अंडर में, यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस। तो इसीलिए हम अंडर का यूज करेंगे, क्योंकि वो आपको कवर कर रहे हैं। क्या मेरा पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है जैसे वी आर द स्काई, वी आर डैश द स्काई। अब बिलो का यूज क्यों नहीं करेंगे, बिलो का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्या हम आसमान के नीचे नहीं है। अब बोलेंगे अरे आसमान के नीचे तो है, पर आसमान हमारे बिल्कुल वर्टिकली 90 डिग्री पे भी तो है, वर्टिकली भी अपोजिट तो है,
हमारे बिल्कुल सिर पे 90 डिग्री का एंगल भी तो एक बना रहा है, वर्टिकली भी तो है हमारे। यदि वो वर्टिकली है अपने, ठीक है, वर्टिकली है अपने क्या आसमान, तो आप देखेंगे कि वो इधर तक हो, उधर तक हो, उधर तक हो, कहीं तक हो, यदि वो अपने ऊपर है, वर्टिकली अपोजिट है, तो आप उसके लिए किसका यूज करेंगे, और वो आपको कवर कर रहा है, आप आसमान के नीचे ही, ठीक है। आप उधर खड़े हो जाएंगे तो क्या आसमान के नीचे नहीं, इधर आ जाएंगे तो नीचे नहीं होंगे, बिल्कुल आप नीचे ही रहेंगे। तो आप इसीलिए यहाँ अंडर का यूज करेंगे, वी आर अंडर द स्काई, ठीक है। ये बात आई समझ में। फिर आगे मैं बात करना चाहूं, नेक्स्ट लिख रहा है पुट द ब्लैंकेट द बेबी, पुट द ब्लैंकेट द बेबी। अब मेरे को बताओ, पुट द ब्लैंकेट ऑन बेबी, पुट द ब्लैंकेट ओवर बेबी, पुट द ब्लैंकेट अबव बेबी, बताएं, शाबाश। तो जब आप इस सेंटेंस को देख रहे होगे, ऑन द बेबी ओवर द, अब हिंदी वाली तो बात रही नहीं, तो अपने को देखना कॉन्टैक्ट ऑन सरफेस, क्या उससे कॉन्टैक्ट ऑन सरफेस, मतलब उससे कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो हम उसके पैरों में रख देंगे, बेबी सो रहा है तो बेबी के पैरों में हमने रख दिया, तो पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेबी, इसका मीनिंग हुआ ये कि ऑन का मीनिंग तो ये है कि भी कॉन्टैक्ट होना चाहिए सरफेस, मतलब जो भी है उससे कॉन्टैक्ट में रख देंगे, उसके पैरों के पास में रख देंगे, उसके सिर के पास में रख देंगे। तो आपने यही तो बोला था, यदि आपको कोई बोलता है प्लीज पुट द कॉन्टैक्ट ऑन द, प्लीज पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेबी, तो इसका मीनिंग आप उसके सिर के पास में रख दें, कान के पास में रख दें, ठीक है, पैर के पास में आके, तो हमने उससे सिर्फ कॉन्टैक्ट करवा दिया, इस बात का मीनिंग हुआ ये। अब मैं अबू का यूज करूं, कि भी अबू का मीनिंग क्या यूज कर रहे थे, कि कहीं भी ऊपर रख दो, तो अब बेबी यहाँ सो रहा है, हमने थोड़ा सा ऊपर एक चेयर है या कोई भी टेबल है उसके ऊपर रख दिया, ठीक है, कोई अलमारी है वहां रख दिया, तो अबू हो गया। प्लीज पुट द ब्लैंकेट अबू द बेबी का मीनिंग होगा कि बेबी जहां सो रहा है जिस लेवल पे, उस लेवल से ऊपर की तरफ रख दो। तो अब यदि इनको हिंदी में समझते, इन तीनों बातों को मैं हिंदी में समझाता, तो मेरे को बताओ मैं कैसे बता पाता आपको, बिल्कुल ही पॉसिबल ये नहीं था दोस्तों। तो इसीलिए हमने इसमें किसका यूज भी नहीं कर पाए, अबू का यूज भी नहीं कर पाए। अब और का मीनिंग क्या था, और का मीनिंग था वर्टिकली, और कॉन्टेक्ट, कवरिंग सेंस, कवर करने की बात है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम ओवर का यूज करेंगे। यदि आपको कवर कर रहा है तो किसका यूज करेंगे, आप ओवर का यूज करेंगे। क्या ये मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? यदि मेरी बात ये समझ में आ रही है दोस्तों, तो एक बार इनको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे कुछ बातें और। वर्टिकली अबो, अब जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा वो इन वर्सेस ऑन, ठीक है। अब ऑन का तो डिस्कशन हमने कर लिया, कर लिया क्या, ऑन का डिस्कशन तो हमने कर लिया, बात आती है इन की, ठीक है। इन वर्सेस ऑन, ठीक है। ऑन का तो हमने अभी पढ़ा कि भी ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, सरफेस, जब कॉन्टैक्ट सरफेस की बात आती है तो हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। किसी को ये बात समझने में तकलीफ थी। अब बात आती है कि भी इन का यूज हम कहाँ करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि भी मोबाइल है मेरी पॉकेट में या मार्कर है मेरी पॉकेट में, तो अब क्या यूज करेंगे आप इसके लिए, इनका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मोबाइल और जो अपनी पॉकेट के अंदर जो स्पेस है, यदि वो उसके अंदर आ गया, उसके अंदर है मोबाइल, पॉकेट के अंदर है, तो आप देखेंगे गैप है उसके बीच में, पॉकेट के बीच में और मोबाइल काफ़ी कम है। यदि पॉकेट के अंदर अपना नाम मोबाइल है तो आप देखेंगे गैप जो पॉकेट और मोबाइल के बीच में काफ़ी कम है, ठीक है। तो गैप आपका कम हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं इनका, ठीक। दूसरी बात, यूज़ करते हैं सराउंडिंग या इनक्लोज की बात कर रहे हो, हमारे चारों ओर जब कोई या इनक्लोज कवर कर रखा हो तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। और हम इनका यूज़ करते हैं समर, जैसे पानी है, अब बारिश हुई है, तो बारिश हुई है तो क्या हुआ कि भी पानी है, हर जगह पानी ही पानी है। आप बाहर जाते हैं और पानी के ऊपर पैर रखते हैं, पानी के ऊपर पैर रखते हैं तो आपका पैर
पानी के अंदर। आपका ऐसा तो है नहीं कि पानी के ऊपर तैरोगे, पानी के अंदर। यदि आपका पैर पानी के अंदर तो आप वहाँ भी इन का यूज़ करेंगे। किसी को ये बात समझने में तकलीफ कि भी जब बात इनक्लोज की, सराउंडिंग की हो, सबमर्ज की हो, ठीक है, या आपका गैप की बात हो, ठीक है, गैप नहीं हो, तो आप किसका यूज़ करते हैं? इनका यूज़ करते हैं। जैसे जब बात कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट की हो, सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट की हो, तो आप ऑन का यूज़ करेंगे। क्या ये बात समझने में किसी दोस्त को तकलीफ है? ठीक है, जैसे मैं लिखना चाहूँगा ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा मैं आपसे अभी। ये लिख रखा है, जैसे फर्स्ट आपको क्या करना है, इनमें इन और ऑन पुट करने हैं। तो आपने देखा लिख रखा है मैन फ्लोर, तो आपका फ्लोर के साथ, आप फ्लोर के ऊपर खड़े हैं तो आपका कॉन्टैक्ट होगा। यदि आपका फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट है तो आप इसमें ऑन का यूज करते हुए मिले। क्या किसी को तकलीफ? अब मैन स्टूल, अब स्टूल के ऊपर आप बैठे हैं, स्टूल के ऊपर बैठे, ठीक, आप स्टूल के ऊपर बैठे हैं तो आपका स्टूल के साथ एक कॉन्टैक्ट है। यदि आपका स्टूल के साथ कॉन्टैक्ट है तो आप ऑन का यूज आप कर दिया, तो क्योंकि आपने तशरीफ रखी हुई है तो आप ऑन का यूज किया। अब मैं चेयर, अब इसमें भी कुछ दोस्तों ने चेयर के साथ ऑन का यूज किया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल वो शिकारी यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने ऑन का यूज यहाँ किया हो, पर मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि भी चेयर भी अब वो वाली चेयर है, किस टाइप वाली चेयर है, ठीक है, इस बात पे भी बात जाती है। तो चेयर के साथ जब मैं बात चेयर की करता हूँ, वैसे मेरे को ड्राइंग अपनी थोड़ी सी खतरनाक है, ठीक है, ये मैंने आपके लिए चेयर बनाई, ठीक है, ये नहीं बनी अपनी से चेयर, ठीक है, कहने का मीनिंग मैंने चेयर बना दी। तो चेयर आप मान लें चेयर है, ठीक है, वो अलग टाइप की चेयर है। तो आपने देखा यदि एक ये चेयर है, जैसे भी बनती है, आई डोंट नो, ठीक है, तो चेयर है आपकी, तो चेयर के आप क्या, जो साइड है, जो उसका सरफेस होता है चेयर का, ये अपर सरफेस, ये वाला सरफेस है, ये चेयर का सरफेस, क्या आप यहाँ बैठते हैं चेयर के, या यहाँ बैठते हैं? इसके दोनों हाथ हैं चेयर के ऐसे, तो आप बताओ चेयर के इधर बैठते हैं, मतलब ये, या आप चेयर के
अंदर की तरफ बैठते हैं, जो एरिया आपको दे रखा है वहाँ बैठते हैं। वेरी गुड, एक बार मेरे को बताएंगे कि आप चेयर पर कहाँ बैठते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे भी चेयर के ये इस वाले एरिया पे तो हम नहीं बैठते, ये ऐसे है, तो अब यहाँ तो नहीं बैठते, आप यहाँ बैठते हैं। तो आप देखेंगे कि भी जो दो आर्म्स हैं, आर्म्स के बीच में आप बैठते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनक्लोज सराउंडिंग है जो आपकी, वो चेयर है, इनक्लोज हो जाती है। ठीक है, सराउंडिंग में चेयर है। यदि आपके इनक्लोज है चेयर तो आप है, ठीक है, उसके अंदर क्या धसे हुए हैं कुछ इस टाइप से भी आप बोल सकते हैं, सबमर्ज्ड है उसके अंदर, आप चेयर के अंदर, तो आप इसके साथ इनका यूज़ करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत से शिकारी, बहुत से दोस्त यहाँ बैठे हैं जिन्होंने ये गलतफहमी दिमाग में है कि भी चेयर के साथ हम हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं। यदि आप ऑन का यूज़ करते हैं तो गाइज आपका जो आंसर हो गलत है। अब बाइक की बात करता हूँ, मैन ऑन बाइक। ठीक है, तो आप बोलेंगे बाइक के साथ आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, आप बाइक के अंदर नहीं है या ना ही इनक्लोज है कि भी बाइक आपके चारों ओर भी नहीं है, तो आप यहाँ भी ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, फिर है आगे लिख रखा है मैन का। अब कार के सरफेस के साथ तो कांटेक्ट होता ही है, ऐसा नहीं है कि ये बोले कि सरफेस, उसका सरफेस जो है अपर साइड की मैं बात करता हूँ, उसको सरफेस बोल रहा हूँ, क्या उसके साथ कांटेक्ट, गाड़ी सीट पे बैठते हैं, सराउंडिंग में कार है, इनक्लोज्ड है कार के, तो आप इनका यूज़ करते हुए मिले। क्या किसी को तकलीफ है इस बात से? अब बात करते कुछ पता नहीं, कुछ अजीब से तरीके से भी इसको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे बाइक के ऊपर बैठे हैं, ऑन हवा में है तो ऑन का यूज़ करेंगे, अंदर है तो इनका। अब का मैं चेयर पे बैठता हूँ तो क्या मैं हवा में नहीं हूँ? हवा मेरे को नहीं लग रही, हवा है तो इसका मीनिंग ऑन का यूज़ करूँगा, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, मैन बेड सिट्स। ठीक है, अब व्यक्ति वो बेड पे बैठा है, तो बेड पे कुछ बैठा है तो चेयर की तरह ऐसे कुछ स्टूल समझ के वो बैठा है, तो आप वहाँ किसका यूज़ करना चाहेंगे? ऑन का, वो एक स्टूल की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑन का यूज़ करें। मैन बेड वर्क्स, यदि वो काम कर रहा है, काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो बेड के ऊपर बैठ के, तो आप वहाँ भी ऑन का यूज़ करें। ठीक है, अब यदि व्यक्ति सो रहा है तो आप देखेंगे सराउंडिंग में क्या है, उसके बेड इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो इनक्लोज में उसके सराउंडिंग में बेड है तो आप यहाँ इन का यूज करेंगे। क्या ये बातें थोड़ी सी समझ में आ रही? ये बातें आपको समझ में तो आएंगी दोस्तों, पर इन बातों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो बातें घुसेड़ दी गई हैं बड़ी गंदे तरीके से। कौन सी बातें? कि इनका मतलब अंदर, इनटू मतलब बहुत ज़्यादा अंदर। तो ये बातें आपके दिमाग में बहुत, इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन है दोस्तों, क्योंकि कोई भी यदि बाउल है, यदि वो पहले से ही भरा हुआ है तो आप उसके अंदर कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किल है और चीज़ों को डालना। ठीक है, यदि ये खाली है बाउल तो आप इसमें अच्छे से समझ पाएंगे। तो वही बात यहाँ है, क्योंकि आपके बात दिमाग में ये बातें घुसी हुई हैं, जब इन बातों को आप साइड रख के तब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, अब मैन ट्री। अब मैन ट्री, अब मेरे को बताओ, मैन है वो ट्री की, अब अंडर होगा, इन होगा, ऑन होगा, तो आप बोलेंगे मैन अंडर द ट्री। ठीक है, व्यक्ति हो, यदि शेड की बात करता हूँ तो मैं छाया के लिए, यदि वो व्यक्ति है उस पेड़ के पास में, तो अंडर द ट्री होगा, किसी को इस बात से तकलीफ। अब मैं बर्ड्स ट्री, अब बर्ड बोलेंगे, अब बर्ड ऑन ट्री, क्या यही बात है? कुछ दोस्त बोलेंगे बर्ड ऑन ट्री। अभी मैंने वहाँ बनाया था तो आप देखेंगे कि बर्ड ऑन ट्री, आप बोलते हैं, चलो बोल दिया मैंने, आपकी बात को मान लेता हूँ कि मैं ऑन ट्री हो सकता है, तो आप मेरे को बताओ क्या जो ट्री है उसका कोई सरफेस होता है? तो आप देखेंगे उसमें कोई सरफेस नहीं है, उसका वो फिक्स एक सरफेस नहीं है, वो सरफेस नहीं है गाइज। तो आपका वो सरफेस नहीं है तो आप देखेंगे कि भी पक्षी है वो, जो आपका पेड़ के सरफेस पे नहीं बैठ रहा, वो पेड़ के कहीं अंदर बैठ रहा है। ठीक है, ठीक है, इनकी बात करूं मैं कि भी इनक्लोज्ड सराउंडिंग, उसके जो चारों ओर जो भी जहाँ भी बैठेगा वो उसके चारों ओर क्या होगा, वो ट्री होगा, उसको वो कवर कर रहा होगा, तो आप इसलिए वहाँ इनका यूज करते हुए मैंने। चल, सभी को ये बात समझ में आ रहा हूँ? समझ में आ रही है? एक और लिखना चाहूंगा मैं, बर्ड डैश ब्रांच ऑफ द ट्री। अब मैं लिखूं बर्ड डैश ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री। अब बात जब इस सेंटेंस की आती है गाइस, बर्ड्स डैश ब्रांच ऑफ द ट्री, तो आप देखेंगे इसमें कि ब्रांच की बात कर रहा है कि भी एक पेड़ है उसकी एक ब्रांच है। अब उसके बिल्कुल मतलब ये दिए कि एक सिर्फ ब्रांच की बात करें तो हाँ ये बोल सकते हैं कि ब्रांच के ऊपर बैठ सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स ऑन ब्रांच ऑफ द ट्री ऐसा बोल सकते हैं, बट इसमें आप इनका यूज नहीं कर सकते। वो क्यों? तो आप देखेंगे कि ये ब्रांच की बात करें कि ब्रांच के चारों ओर थोड़ी बैठा है,
अब एक किसी एक ब्रांच की बात करें, उसके उसने ब्रांच ने कवर थोड़ी कर रखा है उसको, एक ब्रांच थोड़ी कवर कर सकती है, सबमर्ज थोड़ी हो सकता है उसके अंदर, तो इसलिए हम ऑन का यूज़ करेंगे और इसके साथ इन का यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको ऑन और इन में एक आपको डिफरेंस बताने की कोशिश की है मैंने, इस बात को थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ठीक है। फिर मैं आगे डिस्कशन करना चाहूँगा मैं आपसे एक और अपना छोटा सा टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो है आपका बिटवीन अमंग, ठीक है। बिटवीन अमंग, अब आपने ये बातें भी पढ़ी होंगी और कुछ बड़े ही अजीब तरीके से इनको आपको स्टडी करने के लिए या आपको बड़े अच्छे अजीब तरीके से इनको बताने की कोशिश की होगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँगा, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे गाइस, जिन दोस्तों ने अभी तक शेयर नहीं किया है। आंसर देने की कोशिश करेंगे। शाबाश, आंसर बताएंगे जल्दी से। आपको इन दोनों में सिर्फ बिटवीन और अमंग फिल करना है, ठीक है। जल्दी से फिल कर देंगे, शाबाश, बहुत अच्छे। फिर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे, ठीक है, बिटवीन और अमंग के बारे में। वेरी गुड गाइस। अब बात बिटवीन की आती है तो ये बात बताई जाती है, जहाँ दो की बात हो तो वहाँ बिटवीन का यूज़ कर देना, और जहाँ दो से ज़्यादा की बात हो वहाँ अमंग का यूज़ करना है। क्या ऐसी बात है? क्या ऐसा ही आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा हुआ दोस्तों। आपको ये बात दिमाग में इतनी गंदे तरीके से ठोक ठोक के, अब मैं आपसे कोई बोले A4 तो आप ये बताते हैं एप्पल, A4 एप्पल, B4 बॉय। तो कहने का मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि दिमाग में स्टार्टिंग से यही बात बताई गई, A4 तो एप्पल बोलते हैं, A4 अमन भी तो हो सकता है, ठीक है, अवंतिका भी तो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट हम एप्पल ही बोलते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग की बात है, ठीक है। जब बात मैं डिस्कशन बिटवीन का करता हूं तो बिटवीन का यूज गाइस, बिटवीन का यूज तब करते हैं, ना कि दो या तीन की बात नहीं है, पार्टिसिपेट 2% एट अ टाइम। क्या बोला मैंने? पार्टिसिपेट, मार्कर नहीं चल रहा, participated
2 person या 2 things at a time। 2 person नहीं बोलूँगा मैं, कोई ग्रुप भी हो सकता है, थिंग्स भी होता है, एनीथिंग, ठीक है। 2 participate, 2 person, 2 groups, 2 countries at a time is used between and among more than 2 person, people, country, group participate at a time is called used among। तो among, ना कि ऐसा कि भी दो का ही बात करें, जब दो की बात हो तो आप बिटवीन का यूज करें, और दो से ज्यादा की बात हो तो हम among का यूज करें, तो वो आपका गलत है। गलत कैसे है मैं यहाँ भी आपको समझा सकता हूँ, एक बार देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस लेकर के, रवि एंड नवीन डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी डैश देम। अब रवि एंड मनी, रवि एंड नवीन, अब ऐसा भी हो सकता है कि रवि और नवीन ने ही मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही मनी बटी हो, पैसा बटा हो। यदि इन दोनों के बीच की बात होती है तो आप बिटवीन का यूज करेंगे। मैं BW लिखना चाहूंगा बिटवीन के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का। BW लिखता हूँ, आप बिटवीन समझेंगे इससे, ठीक है। अमंग में कंप्लीट लिखने की कोशिश करूँ। यदि बात हो रवि एंड नवीन डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी डैश देम, यदि उन दोनों के बीच में मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आप बिटवीन का यूज करें। क्या पता वो दोनों और किसी और किन्हीं के बीच में मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसके लिए आप अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। किसी को ये बात समझने में तकलीफ, दोबारा से बताना चाहूंगा मैं, कि यदि बात है इन दोनों की, रवि और नवीन की है, इन दोनों के बीच में यदि पैसा बटता है तो आप बिटवीन का यूज करेंगे, क्योंकि एक टाइम में 2 persons पार्टिसिपेट एट अ टाइम, ठीक है, 2 व्यक्ति एक बार में पार्टिसिपेट करें। क्या आप जिन देम की बात करो मोर देन 2 तो उसके लिए आप अमंग का यूज करेंगे। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं। आगे डिस्कशन करना चाहूंगा मैं, लिख रखा है ऑल द गेस्ट डिस्कस्ड द मैटर दैट, ऑल द गेस्ट डिस्कस्ड। अब ऑल का यूज किया। अब इसमें यदि गेस्ट 2 होते तो ये क्या बोलते हैं हम, बोथ द गेस्ट, बोथ गेस्ट डिस्कस्ड द मैटर। अब दो की बात होती तो हम बोथ का यूज करते हैं। यदि इसने बात ही ऑल की है तो आप किसका यूज करेंगे, यहाँ अमंग का यूज करेंगे। मेरे को लगता है इतने आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट केस है कि भी ये दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लिख रखा है, देयर विल बी मैचेस डैश इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि भी 3, आपने ये बात पढ़ी कि जहां 3 दिखे वहां किसका यूज कर दें, अमंग का यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अमंग का यूज करेंगे। और आपका क्वेश्चन ये गलत होता है दोस्तों, ये आपका प्रेपोजिशन में ये बातें मैं आपको समझाना चाह रहा था जो अब आपको देखने को मिली, ठीक। ये आपका अमंग, जो बातें आपने दिमाग में घुसा रखी है उन बातों को निकाल दिया होगा, तो इसका आंसर बड़े अच्छे से आपने दिया होगा। क्योंकि आपको पता है मैच जो होता है, मैच जो होता है वो 2 ही टीम के बीच में एक बार होता है। ऐसा नहीं है कि भी 3 टीमें साथ में खेल रही हो, 2 के बीच में। यदि मैच 2 के बीच में ही होता है तो आप 2 persons या 2 ग्रुप्स पार्टिसिपेट एट अ टाइम, तो आप बिटवीन का यूज करेंगे। क्या ये मेरी बात सभी को समझ में आ रही है दोस्तों? तो आप किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। वेरी गुड। आगे मैं बात करना चाहूंगा, मेंशन द डिफरेंस सॉलिड लिक्विड एंड गैस। मेंशन द डिफरेंस सॉलिड लिक्विड एंड, आपको पता है जब बात डिफरेंस की आती है तो डिफरेंस 2 के बीच में ही होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता सिर्फ जब डिफरेंस की बात होती है तो आप उसमें सिर्फ 2 ही आपके कोई भी मैटर या सॉलिड लिक्विड कुछ भी आपके ग्रुप पार्टिसिपेट हैं वो 2 ही करते हैं, तो आप उसके लिए भी बिटवीन का यूज करेंगे। क्या किसी को ये बात समझने में तकलीफ कि बिटवीन और अमंग के बीच में आपका ये बहुत ही शानदार डिफरेंस मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप आगे से वो बातें नहीं करेंगे। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि भी इनको हिंदी से जोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका प्रेपोजिशन कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका परसेप्शंस का टॉपिक है, ठीक है, इसको हिंदी से ना जोड़ें। तो यदि आपको ये बात पसंद आई है तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और क्लास को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड।